इसकी सबसे प्रसिद्ध कड़ी थी एपिसोड 19 हिनोकामी, जहां तंजीरो की तलवारबाजी ने इंटरनेट पर सैकड़ों करोड़ बार देखा गया रिकॉर्ड बना डाला। और यही वह क्षण था जब दुनिया ने तंजीरो और नेजुको के उस अटूट बंधन को महसूस किया, एक ऐसा रिश्ता जिसे कोई नहीं तोड़ सकता। पहाड़ों में रहने वाला तंजीरो अपने परिवार के साथ कोयला बेचकर जीवन गुजारता है। हालांकि चारों तरफ बर्फ की मोटी चादर जम चुकी है, कस्बे की ओर निकल पड़ता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसका परिवार ठंड में भूखा सोए। गाँव में सभी तंजीरो को पसंद करते हैं क्योंकि वह ईमानदार है और लोगों की मदद करता है, इसलिए उसका सारा कोयला तुरंत बिक जाता है। रास्ते में एक बुजुर्ग उसे रात में अकेले पहाड़ चढ़ने से मना करते हैं और अपने घर में रुकने का आग्रह करते हैं। रात के खाने के साथ साथ वे तंजीरो को भूतों यानी ओनी के बारे में डरावनी बातें भी बताते हैं। लेकिन अगली सुबह जब तंजीरो घर पहुंचता है, वह जो देखता है उससे उसकी जिंदगी ही बदल जाती है। उसके पूरे परिवार की निर्मम हत्या हो चुकी होती है, चारों तरफ खून ही खून फैला होता है। सिर्फ उसकी बहन नेजुको ही अधमरी अवस्था में बची होती है। तंजीरो उसे तुरंत पीठ पर लाद कर डॉक्टर की ओर दौड़ पड़ता है, लेकिन तभी नेजुको की आंखें बदल जाती हैं। वह अब इंसान नहीं बल्कि एक ओनी बन चुकी होती है। अचानक नेजुको उसे ही मारने दौड़ती है, लेकिन उसकी आंखों से आंसू भी बह रहे होते हैं। उसी समय एक लड़का वहां पहुंचता है, गियू तोमियोका, जो डीमन स्लेयर कोर्प्स का सदस्य है। उसका काम है राक्षसों को मारना और वह नेजुको को मारना चाहता है। तंजीरो उससे विनती करता है, कृपया मेरी बहन को मत मारो, वो निर्दोष है। लेकिन गियू नहीं मानता और नेजुको को मारने के लिए आगे बढ़ता है। तंजीरो हार नहीं मानता, वह चालाकी से एक पत्थर फेंककर उसका ध्यान भटकाता है और तभी दूसरी ओर से कुल्हाड़ी से वार करने की योजना बनाता है। हालांकि गियू की ताकत बहुत अधिक होती है, लेकिन तंजीरो की रणनीति और साहस ने उसे हैरान कर दिया। तभी नेजुको खुद को छुड़ाकर तंजीरो के सामने खड़ी हो जाती है, लेकिन भाई को खाने के बजाय वह उसे बचाने के लिए लड़ाई की मुद्रा में आ जाती है। ये देख गियू को यकीन हो जाता है कि ये दोनों कुछ अलग हैं, क्योंकि उसने कभी भी किसी ओनी को भूख लगने पर इंसान से मुंह फेरते नहीं देखा था।